Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IELTS professional. Today we will discuss grammar of its hassle. Grammar of its hassle. मतलब जब हम हिंदी में बोलना चाहते हैं, जब हम हिंदी में ये बात करना चाहते हैं कि मुझे मतलब सुबह सुबह स्कूल जाने में जी का जंजाल है, ठीक है। सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार होना जी का जंजाल है, बच्चों को तैयार करना जी का जंजाल है, और बॉस को ऑफिस में बॉस से बात करना जी का जंजाल है। मतलब बॉस से बात करो, बॉस क्या है, पीछे पड़ जाएंगे। मार्केट में अगर मान लो किसी से बात हो गया तो अगर उससे क्या होगा, जरा बोल दो तो क्या है, झगड़ा होने लगेगा, तो वो एक जी का जंजाल बन जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो है फ्री बैठा हुआ है, वो जरा सा आपने बोला नहीं कि वो झगड़ा करने को तैयार हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि जब हम इस तरह की बात को बोलना चाहते हैं कि बॉस से बात करना जी का जंजाल है, मार्केट में किसी से बात करना जी का जंजाल है, ठीक है, सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार होना जी का जंजाल है, तो इसके लिए कैम्ब्रिज इंग्लिश में क्या ग्रामर है, उसका क्या सिंटैक्स है, उसका क्या एग्जांपल होगा, दैट वी विल डिस्कस टुडे। सो लेट्स सी। तो आज का हमारा ग्रामर क्या है, इट्स हैसल। इट्स हैसल, ओके, इट्स हैसल, जी का जंजाल, जी का जंजाल, ठीक है। इट्स हैसल टू मीट मिस्टर सिन्हा, मतलब कि मिस्टर सिन्हा से मिलना जी का जंजाल है। उसका सिंटेक्स क्या होगा, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग सिंटेक्स देख लें। इट्स ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस इट्स हैसल, प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इट्स प्लस वर्ब ऑक्सिलरी प्लस हैसल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो और ये हमारा किस बॉक्स में चलेगा, हमारा टेंस के किस बॉक्स में चलेगा, टेंस के बॉक्स नंबर 4, 5 एंड 6, बॉक्स नंबर 4, 5 एंड 6, विच इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इसमें हमारा ये ग्रामर चलेगा, बॉक्स नंबर 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो हम पहला एग्जांपल देखेंगे और कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट इसका कैसे क्लियर होगा, ओके। इट से इट इज, एक्चुअली ये क्या है, मैंने साथ में लिख दिया है इट इज, ये फिर मैं आपको अलग अलग लिखता हूं सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि मैं क्या लिख रहा हूं। इट इज ए हैसल टू बी रेडी फॉर स्कूल, ओके। इट्स ए हैसल टू बी रेडी फॉर स्कूल, क्या है, सुबह सुबह बच्चों को तैयार होने के लिए बोल दो, स्कूल जाने के लिए बोल दो, तो उनको जी का जंजाल हो जाता है, उनको बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह क्या है, किसी का नींद टूटता नहीं है। तो अभी सुबह सुबह ही सारा काम स्टार्ट होता है, सुबह में ही आप उठ के आपको क्या है, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, तो आलस होता है। अभी सुबह सुबह उठ करके ही बच्चों को स्कूल जाना है, सुबह सुबह उठ करके ही हम लोगों को मान लीजिए ऑफिस जाना है, तो कैसे होगा, तो सबको परेशानी होता है, जी का जंजाल है ये, लेकिन क्या करें, इसी में करना है। तो उसी सेंस में बोला, इट इज ए हैसल टू बी रेडी फॉर स्कूल, सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार होना जी का जंजाल है। ये क्या हो गया, बॉक्स नंबर 4। इसके बाद बॉक्स नंबर 5 वी विल सी, इट वाज ए हैसल टू ready for
स्कूल। ओके, अभी क्या ये प्रेजेंट में था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, अभी कहां चला गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। मतलब कि अभी जैसे कि हम लोग कल्पना करें, हम लोग अपनी बचपन की याद को ताजा करें, बचपन की बात को सोचे, तो हम लोग को इट वाज ए हैसल टू बी रेडी फॉर द स्कूल। हम लोग उस समय, हम लोगों के लिए भी ये जी का जंजाल हो जाता था जब सुबह सुबह कोई बोल देता था, सुबह सुबह गार्जियन जब पेरेंट्स बोलते थे कि सुबह तैयार हो जाओ स्कूल जाना है, तो हम लोग क्या है, हम लोग मनाने लगते थे आज बारिश हो जाए, जल्दी से बारिश हो जाए ताकि स्कूल न जाना पड़े। और बारिश हो तो सिर्फ 1 घंटे बारिश हो, जब तक से कि स्कूल का टाइमिंग ना हो, जब तक से हम लोग को उस समय स्कूल से क्या रिक्शा आता था हम लोग को लेकर के जाने के लिए, तो वो रिक्शा वाला ना आ पाए, सो दैट कि हम लोग को स्कूल जाने से मुक्ति मिल जाए। फिर हम लोग क्या है, फिर दिन भर जो है हम लोग खेलेंगे। तो उस समय जो है, उस समय की बात को याद करके इट वाज ए हैसल टू बी रेडी फॉर स्कूल, मतलब सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार होना जी का जंजाल था हम लोगों के लिए भी। ठीक है, इसके बाद तीसरा, इट विल बी फ्रॉम बॉक्स नंबर 6। इट विल बी ए hassle to be ready for school. Okay, it will be a hassle to be ready for school। अभी क्या है, फ्यूचर जनरेशन, जो हमारे आज के आने वाले जो हमारी जनरेशन होगी, उसके लिए भी क्या है, सुबह सुबह तैयार होना, सुबह सुबह उठना, सुबह सुबह स्कूल जाना, जी का जंजाल होगा, जी का जंजाल होगा, इट विल बी। ठीक है, तो ये हो गया, क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो आप इसको अपने सिचुएशन में, अपने डिमांड के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको बनाएंगे और देखेंगे कि कैसा बनता है। ठीक है, सो ये हमारा पहला सेगमेंट हो गया। नाउ वी विल गो फॉर द सेकंड सेगमेंट व्हिच इज आवर फ्रेजल वर्ड। ठीक है, तो हमारा आज का फ्रेजल वर्ड क्या है, वो दैट वी विल सी। एन आइडल माइंड इज an idle mind is devil's home, devil's workshop। ओके, क्या है, क्या बोल रहा है, एन आइडल माइंड इज द डेविल्स होम। क्या है, खाली दिमाग शैतान का होता है। खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का होता है। जब कोई इंसान जो है खाली होता है, जब उसके पास कुछ करने के लिए नहीं होता है, तो उसका क्या होता है, उसके दिमाग में बहुत सारी खुराफात चलती है। खुराफात क्या मतलब कि बहुत सारी शैतानी चलती रहती है। ठीक है, वो शैतानी नहीं जो बच्चे करते हैं, वो शैतानी जो कि बड़े करते हैं। ठीक है, जो कि क्राइम में गिना जाता है, जिसका काउंटिंग क्राइम में होता है। बच्चे जो बदमाशी करते हैं, शैतानी करते हैं, उसको शैतानी में, उसको दे आर द किड्स। उनका जो बिहेवियर होता है वो किड्स बिहेवियर होता है, बचपना होता है। लेकिन जो बड़े करते हैं कोई गलती, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्राइम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एडल्ट है, वो सब समझदार है। इवन दो अगर उसने कोई गलती किया तो उसको क्या है, क्राइम के कैटेगरी में गिना जाता है। तो उसी सेंस में यहां बोला जाता है एन आइडल माइंड इज द डेविल्स होम। खाली दिमाग जो है शैतान का घर होता है। इसलिए कहा गया है, बुजुर्ग हमारे कहते हैं कि कभी भी जो है खाली नहीं बैठना चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं अभी वहां से आने के बाद, अब्रॉड से आने के बाद अभी आ गए यहाँ पे। अब आने के बाद मैं तो क्या, मेरी एक्सपर्टीज किस में थी, मेरी एक्सपर्टीज थी ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल फील्ड से, कंस्ट्रक्शन फील्ड से। हम लोग क्या है, हार्डकोर इंजीनियरिंग फील्ड से है। ठीक है, वो मेरा एक्सपीरियंस था। लेकिन अभी मैं यहाँ आ गया है, ये छोटा जगह है, ये छोटा सा टाउन है, तो यहाँ पे अगर मैं अपने एक्सपर्टीज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं काम खोजने लगूं, तो क्या मुझे काम मिलेगा? मुझे कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल का कोई काम नहीं चल रहा है, कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है। छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें उतना पैसा मिलेगा ही नहीं जितना पैसा मुझे वहां मिलता था। उसके कंपेयर में कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर मैं उस हिसाब से अगर मैं सोचूं, अगर उस तरीके से मैं एक्सपेक्ट करूं, उम्मीद करूं, तो क्या होगा? क्या मुझे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, मुझे रोजगार मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर क्या करें? तो फिर वी नीड टू यूटिलाइज। क्योंकि अगर मैं खाली रहा, मैं वहां तो बहुत काम करता था, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अगर यहां आने के बाद अगर मैं खाली हो जाऊं और खाली बैठ जाऊं, तो क्या होगा? मेरे दिमाग में भी ये सारी बात चलने लगेगी।
क्या चलने लगेगा, खाली दिमाग जो है शैतान का घर हो जाएगा, फिर मैं आलतू फालतू इधर उधर की बात सोचूंगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, इन ऑर्डर टू यूटिलाइज आवर टाइम इन ए पॉजिटिव वे, अच्छे तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि जो एजुकेशन, जो नॉलेज मेरे पास है उसको दूसरे को स्प्रेड किया जाए, दूसरे को बताया जाए, अपने नेक्स्ट जनरेशन को बताया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए मैंने इसको बनाना शुरू किया, अपना वीडियो बनाना शुरू किया, यूट्यूब पे डालना शुरू किया, और आप लोगों के सपोर्ट से अच्छा चल रहा है और आगे भी लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में मैंने क्या है कि चूंकि मैं अब एजुकेशन लाइन से जुड़ गया, तो मैंने यहाँ स्कूल भी पकड़ लिया, मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, दूसरे बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन भी पढ़ा रहा हूँ। तो कहने का मतलब कि कंप्लीटली एक्यूपाई योर माइंड सो दैट ये चीज आपके साथ ना हो। हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने दिमाग को एक्यूपाई करना चाहिए। कहते हैं कि जंजाल अच्छा, कंगाल अच्छा नहीं। मतलब जंजाल में रहो, मतलब कि अभी जो आज हम ही लोगों ने जो बात किया ग्रामर की, जी का जंजाल, ठीक है, आप लगे रहो, परेशान रहो, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप खाली बैठोगे तो वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप खाली बैठोगे तो यू विल स्टार्ट थिंकिंग है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्या है, आप तोड़फोड़ की बात सोचने लगोगे, कुछ गलत सोचने लगोगे। तो इसलिए क्या है, ये हमारा दिमाग की मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है कि अगर हम खाली बैठ जाए, शांति से बैठ जाए, अगर हम सोचे कि नहीं कोई ऐसी बात हम नहीं सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ हम गलत बात जरूर सोचने लगेंगे, तो खुराफात सोचने लगेंगे। तो ऐसा, इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस नेगेटिव थिंग्स, हमको क्या करना चाहिए, हमको कुछ अच्छा काम करना चाहिए, अपने दिमाग को, अपने शरीर को, अपने टाइम को एक पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो इसी सेंस में बोला गया एन आइडल माइंड इज द डेविल्स होम। ठीक है, तो वो हमको नहीं होना चाहिए। So now we will go for the phrasal 2. तो सेकंड फ्रेज क्या है हमारा, it rains but it never rains but pours। क्या ये बोल रहा है क्या कि भगवान जो है कभी भी देता है तो क्या करता है, वो छप्पर फाड़ के देता है। वो क्या करता है, छप्पर फाड़ के देता है। मतलब क्या छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा होता है क्या? छप्पर फाड़ना मतलब क्या कि जैसे कि गांव में पहले छप्पर डाला जाता था, पहले उसके ऊपर जो रूफ डाला जाता था वो कच्चा होता था, तो उसको बोलते थे छप्पर। तो छप्पर फाड़ के देना मतलब कि क्या, छप्पर फाड़ के कोई देता है, ऐसा नहीं है। ये एक सेंस में कहा गया है, ये एक फ्रेज है, ये एक मुहावरा है। इसके कहने का मतलब ये है कि भगवान जब भी देता है तो लेट से देता है, लेकिन जब भी देता है तो बहुत ज्यादा देता है, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो उस सेंस में यहां पे बोला गया है कि इट नेवर रेन्स बट पॉज। मतलब कि भगवान जब भी देगा, जब भी जब अभी हम मांगते हैं, भगवान से मांगते हैं और हम सोचते हैं और मेहनत करते हैं, ठीक है, हम मेहनत करते हैं, केवल बैठे बैठे भगवान से मनाने से भी कुछ नहीं होगा। भगवान को एक तरफ हमको करना है, लेकिन साथ में दूसरी तरफ हमको क्या करना है, दूसरी तरफ हमको मेहनत भी करना है, हमको उसके हिसाब से अपना वर्कआउट भी करना है, उसके प्रयास भी करना है, सो दैट इट कैन बिकम ए रियलिटी। इमेजिनेशन से वो रियलिटी में हमारे जो ड्रीम है, ड्रीम कम्स ट्रू, जो है हमारा सपना सच हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको प्रयास करना, कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन वर्किंग, कीप ऑन ट्राइंग। तो जब हम ये प्रयास करते हैं, जब हम ये कोशिश करते हैं, तो भगवान भी हमारी मदद करता है, और जब वो मदद करता है तो इतने अच्छे तरीके से मदद करता है, इतना अच्छा रास्ता दिखाता है कि आप जो है लाजवाब हो जाते हैं। लाजवाब मतलब जिसका कोई आपके पास उत्तर ना हो, आप लाजवाब हो जाते हो। ठीक है, तो उसी सेंस में बोला गया है इट नेवर रेन्स बट पॉज। मतलब कि जब भी देता है भगवान वाला, जब भी देता है ऊपर, भगवान जब भी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ठीक है, सो ये हमारा ग्रामर हो गया, और ये हमारा आज का फ्रेजल वर्ड हो गया। तो आप इसको अपने सिचुएशन में आप इसको बनाओगे, देखोगे कि कैसा बन रहा है, और जैसा भी होगा प्लीज लेट मी नो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस। टिल देन टेक केयर, बाय एंड कीप लर्निंग।